सभी भाइयों को प्रणाम, नमस्कार, आदाब जी। आपका अपना वैद रमन जनेजा, जलालाबाद ज़िला फाजिलका, पंजाब से जी। एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं जी। जो मौजूदा टाइम में हमारे देश की स्थितियां चल रही हैं और जो आपदा चल रही है, इसके अकॉर्डिंग ही आज आपको जितना हो सके अपनी तरफ से मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे और घरेलू तौर पे भी और वैद्य हकीम भाइयों के लिए भी एक दो नुस्खे बताएंगे। अलग अलग इसलिए क्योंकि फिर बात वही आ जाती है, नीम हकीम खतराए जान वाला काम। तो जो चीज़ आपके घर पे बनाने वाली है, यूज़ करने वाली है, आपको बताएंगे जी। तो जो उनके बताने वाली चीज़ें हैं वैद्य हकीमों की, तो उनके लिए अलग से बता देंगे जी। तो मैं बात कर रहा था, जो मौजूदा टाइम में स्थितियाँ चल रही हैं, जुकाम हो जाना, बुखार, हड्डियों जोड़ों में दर्द, छाती जाम हो जाना, बलगम नहीं निकलना, बुखार, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ऑक्सीजन की कमी होना, तो इन सभी के ऊपर अलग अलग फार्मूलेशन जो जैसी बना सकता है बना के घर पे रखें, जिससे कि परमात्मा न करे आने वाले टाइम में जो स्थितियां लोगों को हॉस्पिटल में आ रही हैं, आपको भी वैसे स्थिति से निकलना पड़े। परमात्मा से यही अर्ज़ करते हैं कि सभी को बचा के रखे, और आपका भी यही फ़र्ज़ बनता है कि अपने आप को बचा कर रखें। मौसम से, खान पीन में ठंडा पानी से परहेज़ करें, जूस वगैरह से भी ठंडे से परहेज़ करें। फ्रिज में लगे हुए फ्रूट वगैरह वो ना खाएं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के ही फ्रूट वगैरह जो भी चीज़ें फ्रिज में रखी होती हैं खाई जाएं, या पानी वगैरह पिए जाएं। पानी, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो पानी का सबसे पहले क्या भी, अगर सादा पानी नहीं पिया जाता तो आप मटके का पानी पीजिए, जितना भी ठंडा हो सके कोई बात नहीं, पर फ्रिज का पानी अवॉइड कीजिए। और जो मौजूदा टाइम में स्थितियां चल रही हैं, उससे बचा जा सके, तो सबसे पहले मैं घरेलू तौर पे चीज़ें दो तीन बताता हूँ जी। भी आपने करना क्या है जी, 7 अजवाइन 2 तोले, 7 कपूर 1 तोला, 7 पुदीना 1 तोला और कलौंजी का तेल 2 तोला। ये आप किसी कांच की शीशी में भर के रखें, धूप में रख दीजिए, तो ये थोड़ी देर में पानी बन जाएगा सारा सामान। तो ये आप 3 बूंद 200 ml पानी में दिन में 3 से 4 बार लें, हर 4-4 घंटे बाद। तो आप किसी भी तरह के वायरस से बचाव कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपकी। और इसी को ही आपने करना क्या है, 10 ग्राम सरसों के तेल में, ये जो आपने तेल बनाया है, ये 15 बूंद, 10 ग्राम सरसों का तेल और 15 बूंद ये तेल जो मैंने आपको कहा है अभी, 3 बूंद पीने के लिए भी। तो ये छाती पे मालिश करने के लिए, जिसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, चेस्ट में पेन हो रही है, तो आप ये मालिश करके ऊपर कपड़ा ओढ़ कर सो जाएं, आपको रिलीफ मिलेगा जी। ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में, तो यही साथ साथ कीजिए। साथ में आप नेबुलाइज़र लीजिए, बीच में इंजेक्शन वगैरह जो भी आपको मिलता है वो इंजेक्शन डालकर आप साथ में भाफ लीजिए, नेबुलाइज़र लीजिए, तो आप इन सबसे रिलीफ आपको मिलेगी। ऑक्सीजन का लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी जी। बुखार बार बार आ रहा है, नहीं समझ रहा, सुबह आता है शाम को फिर आ जाता है, तो आप कीजिए क्या, 2 पान के पत्ते ले लीजिए,
और एक उंगली के बराबर आग का पत्ता ले लीजिए, छोटे वाला, और उसको अच्छी तरह धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और उसकी चटनी बनाइए आग के पत्ते की। उसमें 2 चुटकी नमक डालिए, सेंधा नमक, और पान के पत्ते में वो चटनी जो बनाई है आग के पत्ते की, पान के पत्ते में लिपेट कर 2 पत्तों में ये चबा लीजिए और कपड़ा ओंध कर अब सो जाइए। 4 घंटे में आपका बुखार वगैरह उतर जाएगा। सर्दी, जुकाम, छाती में तकलीफ़, बलगम वगैरह बन रही है, वो टॉयलेट के रास्ते पतली होकर निकल जाएगी। तो आप इससे घरेलू तौर पे आप बचाव कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ये चीज़ें हर दम आपके पास होनी चाहिए, कल को कोई तकलीफ़ ना आए। ऑन दी स्पॉट आपको तकलीफ़ आ रही है सांस लेने में, तो मैं ये 2 आपको शीशियाँ बता रहा हूँ, होम्योपैथिक दवा है ये। जो पहले वाली है SP डोस्पर्मा क्यू, ये आप 20 ड्रॉप्स इसके थोड़े से 50 ml के करीब ताज़े पानी में ये डालकर दीजिए। हर एक घंटे बाद भी दे सकते हैं आप। आराम आने पे ये आप दिन में 3 बार लीजिए। और जो दूसरी एकोनाइट 200 है, ये आप ऑन दी स्पॉट, अगर पेशेंट की सांस दम बहुत ज़्यादा फूल रहा है, हाफ नहीं आ रही है, तो आप ये 4 ड्रॉप्स सीधा जीभ पे टपका दीजिए और 5 मिनट बाद आप उसका ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए, आपको रिजल्ट सामने होगा। ये वही चीज़ें हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट की हुई हैं, इसका रिजल्ट लिए हुआ है, वही आपको बता रहे हैं जी। और जो मौजूदा टाइम में एक योग बता रहे हैं अब वैद्य हकीम भाइयों के लिए, जो बुखार, जकड़न, अपने इन्फेक्शन, लीवर में कमज़ोरी, कब्ज़, बलगम, काफ़ी चीज़ों में जो लीवर के अकॉर्डिंग चलती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये हर एक वैद्य हकीम भाई के पास ये चीज़ बनी हुई होनी चाहिए। आपने सिंपल करना क्या है जी, 1 लीटर अपने पानी ले लीजिए RO का बढ़िया, और इसमें 20 से 25 बूंद गंधक का तेज़ाब डाल दीजिए और इसमें ही 750 ग्राम आप धागे वाली मिश्री मिला दीजिए। ये सारा सामान आप किसी कांच के जार में डालकर ढक्कन लगाकर आप धूप में रख दीजिए। अच्छी तरह धूप लगने के बाद 4-5 घंटे बाद उठा के आप बोतलों में भर सकते हैं और इसकी डोज आप अपने विवेक मुताबिक आधा से 1 चम्मच आप पेशेंट को दीजिए। और ये जो सिम्पटम आ रहा है, कोई बुखार है, कोई छाती जाम है, बलगम है, जकड़न है, तो आप दीजिए और 5 से 10 मिनट बाद आप उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जी, ये आप बेझिझक बिना किसी डर के यूज़ कीजिए। जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही, लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये नहीं लोगों को पता भी मरना उन्होंने भी है, पर लोग ये भूल चुके हैं। जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं 10-10 हज़ार में छोटा 5-5 kg वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर बेच रहे हैं। ये ऑक्सीजन नहीं बेच रहे, ये सांसें बेच रहे हैं। तो सांस तो सभी की थमेगी। तो आपदा में अवसर ढूंढने वालों, एक बात नोट करके ज़रूर कहूँगा बार बार भी, मरना सबने है, मरना आपने भी है। तो आपदा में अवसर मत ढूंढिए, अभी समय है सेवा करने का है। कमाई सारी उम्र होगी, कमाई करने के बहुत आगे रास्ते मिलेंगे, बहुत आगे काम होंगे, पर अभी जो स्थितियां देश की चल रही हैं, तो ये देश के साथ खड़ा होने का टाइम है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। जितना हो सके, जितनी आपके पास नॉलेज है, वो आप समाज को दीजिए, समाज का भला कीजिए। जो स्थितियाँ चल रही हैं,
और बाकी सभी भाइयों को भी प्रार्थना है, वीडियो को शेयर कीजिए कि किसी न किसी भाई का फ़ायदा हो सके। कोई ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, किसी को इन स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, लोग डर के मारे घर पे बैठे हुए हैं, तो ये घर पे आप यूज़ कीजिए। अगर कोई सिम्टम आप पे आ रहा है, कोई छाती में प्रॉब्लम आ रही है, बलगम बन रही है, बुखार टूट नहीं रहा, तो आप ये घर पे यूज़ कीजिए। और अगर आप टेस्ट करवाइए, कोरोना है तो आप सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अपना इलाज लीजिए। घर के आप डॉक्टर मत बनिएगा। और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो जो आपके पास घर पे बनी हुई होनी चाहिए, लगातार यूज़ कीजिए। आप किसी भी तरह के वायरस से बचे रहेंगे, इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। छाती, बलगम इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, इससे बचाव होता रहेगा जी। आपका अपना वैद्य रमन जनेजा, शुक्रिया, धन्यवाद।